चलो, है ना, विलियम शेक्सपियर 1564 एंड 1616, ठीक है, 1616 में डेथ हुई थी। चलो आगे देखें। हाँ, अब ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है बहुत अच्छे से। किसका? हाँ समझ गए, हम भी बता दे रहे हैं अभी जो कुछ है हमें। ठीक है, यस, आ जाओ यहाँ पे। फिर इनका अर्ली लाइफ का इंफॉर्मेशन। बॉर्न कहाँ हुआ था? स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड। चलिए, एवॉन कैसे याद रखोगे? इसकी साइकिल आती थी, हमने पहले भी बताया था जब अपन ने विलियम शेक्सपियर एक बार पढ़ा था, तो वहां पे मतलब ये एवॉन रिवर है। क्या है एवॉन? एक रिवर उस एवन के नाम पे है ना। और ये स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड, ये जो स्टेटफोर्ड है ये एक जगह का नाम है। भाई साहब वहां पैदा हुए थे। सन ऑफ प्रोमिनेंट टाउन ऑफिशियल, है ना। इनके जो पिता थे वो भी एक अच्छे खासे पर्सन थे। थर्ड चाइल्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चों में ये थर्ड नंबर के थे। इनके पिता की 8 संतानें थी, जिसमें से थर्ड नंबर के थे, है ना। वो क्रिकेट टीम का कंपटीशन चलता होगा। ठीक है, चलो। रिसीव एक्सीलेंट एजुकेशन विथ हैवी फोकस ऑन ग्रामर एंड लिटरेचर। देखो, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ये, है ना। लेकिन इनने बचपन में पढ़ाई करी थी, काय की ग्रामर स्कूल में। अच्छा, ग्रामर स्कूल में मतलब नियम कानूनों का अच्छा ज्ञान रखना। तो वैसे तो कहते थे कि इन्हें और ज्यादा हैवी पढ़ाई नहीं कर पाए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि एक मिथक है, एक मिथ है, ये कहा जाता है अक्सर, ये अपने नाम की स्पेलिंग जो साइन करते थे ना, वो गलत होता था, कहीं कहीं कुछ होता था, कहीं कुछ होता था। ठीक है, जैसे हम भी करते हैं, तो कभी कभी एच लगा देते भूल जाते हैं, या कभी लास्ट में ई लगा देते हैं, तो ये गलतियां लोग भी करते हैं ना उनके नाम में, तो ये हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, फिर देखते हैं मैरिज और फैमिली क्या हुई। तो मैरिड एट द एज 18 to Anne Hathaway, she was 26, was pregnant with his child। एक है ना, शादी की लड़की से जो ऑलरेडी 26 की थी और ऑलरेडी मतलब प्रेग्नेंट ही थी। फर्स्ट चाइल्ड वाज डॉटर, पहली जो लड़की थी वो एक मतलब जो बच्चा था वो लड़की थी, सुसाना, बॉर्न इन 1583। और उसके बाद फिर इनके 2 बच्चे हुए, ट्विंस, हेमलेट एंड जूडिथ, बॉर्न इन 1584। ये बॉर्न दोनों है ना। और इसके बाद क्या हुआ, हेमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11, और जुड़वा में से एक की डेथ हो गई। अक्सर ये कहा जाता है, लोग ये झूठ बोलते हैं, मिथ बोलते हैं कि जुड़वा में से 2 में से किसी एक का सरवाइव करना बड़ा कठिन होता है, ये अक्सर माना जाता है। अब तक हमने जो कुछ केस देखे हैं उनमें सही में कोई ना कोई ने डेथ हो गई या सुसाइड हो गया, 2-3 केस देखे हैं ऐसे। तो खैर ये तो क्या है क्या नहीं है अपन नहीं कह सकते, ठीक है, मिथ भी हो सकते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है।
मगर लोग मानते हैं ये तो है ना, मिथ ही है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ओके। विलियम शेक्सपियर लॉस्ट ईयर। अच्छा, ये लॉस्ट ईयर का मतलब क्या होगा? खोए हुए साल। खोए हुए साल का मतलब ये होता है कि उस टाइम पे शेक्सपियर एक्टिव नहीं दिखा बंदा, लोगों को पता ही नहीं है कि जो था कि नहीं था, कहाँ भाग गया था। तो देखो, द पीरियड बिटवीन 1585 to 1592 is known as the lost year because there are no document record of Shakespeare activities। मतलब कुछ समय ये गोल हो गए। अच्छा, गोल कब हुए? बच्चे की डेथ के बाद। कोई बंदा सदमा लग सकता है, कछु गरीबी आ गई हो, गांव में खेत में चले गए हो, काम धंधो कर भी, किसी बिजनेस के सिलसिले में चला गया हो, और अगर सच में कोई जासूस था तो मिशन पे निकल जाते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते उस समय। ठीक है, जैसी भी कल्पनाएं की जाती हैं तो ये मान सकते हैं ऐसा होता था। आगे देखें, लेटर ईयर। तो देखो, शुरुआत के साल हम के बारे में सभी को पता है कि क्या थे क्या नहीं थे। बाद के सालों की जो बात है, वहां क्या हुआ? मूव टू लंदन अराउंड 1591 एंड बिकम एन एक्टर। अब शुरुआत में तो सबको पता है नॉर्मल लाइफ चलती है, अब इनका पैसा ना आया कि चलो यार ये एक्टिंग करेंगे, अभी काम शुरू किया नहीं था, अब काम शुरू कर देंगे। वर्क विद द लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी ऑफ प्लेयर्स, लेटर नोन एज द किंग्स मैन। ठीक है, एक ये बात अच्छे समझना, एक्टर बनने आए थे, ठीक है, और एक क्या नाम था उसका, कंपनी थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी, है ना। तो उसमें ये एक्ट परफॉर्म करते थे, जिसको बाद में ये जो लॉर्ड चैम्बरलिन को नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया? किंग्समैन। ठीक, ये है किंग्समैन करके एक मूवी भी है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देख लें कि एक्टिंग तो ये कर ही रहे थे, अब इनके वर्क्स की बात कर लें। अलोंग विथ एक्टिंग ही ऑल्सो रोट सम ऑफ द मोस्ट रेनाउड एंड स्टडी लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। पोयम फोकस ऑन हिज सोनेट, प्लेज, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्रीज। चलो, बंदा परफॉर्म कर रहा है, नाटक परफॉर्म कर रहा है और खुद लिख भी रहा है। क्यों? तरक्की करनी है, आगे बढ़ेगा, अभी तो स्ट्रगल कर रहा है, और प्लान बना रहा होगा कि भैया दूसरों के भरोसे कब तक जिएंगे, खुद का एम्पायर खड़ा करेंगे। स्ट्रगल। ठीक, पहले गवर्नमेंट जॉब नाम की जैसी कोई चीज भी नहीं चलती थी, यही था कि राजा रानी के दरबार में ही काम करने मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, और वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज को मिलता था। आम आदमी तो सोच के रखता था कि दो पैसा कमाना है, अगर करना है तो बड़ा करना है, सबकी डिमांड होती थी। ठीक है, फिर अब कुछ वर्क्स की बात कर रहे थे, तो आ जाओ सबसे पहले देख लें इनकी कॉमेडीज। अच्छे से याद रखना, कई बार पेपर में ये भी जा जाता है कि इनमें से कौन सी कॉमेडी और कौन सी ट्रेजेडी है। अपने को अगर पता ही नहीं होता कि कौन सी कॉमेडी कौन सी ट्रेजेडी, गलत टिक करके आ जाते हैं। ठीक, कॉमेडीज में ऑल्स वेल्स दैट्स एंड वेल एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मेजर फॉर मेजर, मतलब जैसे को तैसा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, भरी दोपहर की गर्मी की मतलब जो गर्मी के दिनों की रात का, आधी रात का सपना, टेमिंग ऑफ श्रू, मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अच्छे से नजर मार लेना, ये सारी कॉमेडीज हैं। 6 9 हमारे सामने 9 दी है ना। ठीक है, जिसमें से इनमें कुछ में सच में काफी कॉमेडी है, जैसे मिडसमर नाइट ड्रीम है, और इनमें से कईयों पे तो अपने यहाँ मूवीज बन चुकी हैं। ये मिडसमर नाइट ड्रीम पे मूवी बन चुकी है, बहुत सारे पे अपने यहाँ बॉलीवुड में मूवी बन गई। थोड़े से पुराने टाइम की हैं, जब कभी सलमान खान यंग हुआ करता था, कुछ न्यू कलाकार थे,
तो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पे यहाँ मूवीज बनी हैं, हम बताएंगे नाम सोच के। चलिए फिर देखें ट्रेजेडीज। ये है सबसे पहले जूलियस सीजर, फिर हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर। सभी की सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रेजेडी होने का मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे इनमें, है ना। और हेमलेट तो फेमस है ही, साथ ही ओथेलो और मैकबेथ ये भी बहुत फेमस है। सभी है फेमस है, जितनी सामने दिख रही ना, एक का भी नाम नहीं छोड़ सकते, सारी की सारी का आपको पता होना चाहिए, मतलब आपने एक बार इनकी वीडियोस देख ली हो। कहानी शानदार है, कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमेशा इनसे पूछते हैं। फिर अब हिस्टोरीज है, तो किंग हेनरी फिफ्थ, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, इन लोगों की हिस्ट्री भी इनने लिखी है, मतलब इतिहास इन लोगों का, जो राजा हुए ना शाही दरबार में वो। चलिए फिर आगे बढ़े। ही रोट 37 वेरी सक्सेसफुल प्ले, सिर्फ 37 प्ले लिखे हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल है। हिज वोकेबलरी वाज ह्यूज, समवेयर बिटवीन 70,000 and 34,000 वर्ड्स, और इनकी वोकेबलरी भी बहुत खतरनाक है उन वर्क्स में। लोग कहते हैं कि बताओ बंदे ने पढ़ाई कम की है, लेकिन ये वोकेबलरी है, इतने वर्ड उन्होंने यूज करे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग काम होगा। द एस्टिमेट वोकेबलरी ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टुडे इज अराउंड 15,000 वर्ड्स। ठीक है, द एस्टिमेट वोकेबलरी ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टुडे इज अराउंड 15,000 वर्ड्स। तो आज के समय में कम से कम 15,000 जो वर्ड है ना यूज होते हैं उनके उन वर्क्स में से। यस, फिर ही हैड एन अमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। अब कुछ फैक्ट है कि विलियम शेक्सपियर ने जो भी कुछ लिखा है ना, उसमें से कुछ खास खास कोट हैं जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। ये कोट से याद आ गया, हम एक बात भूल जाएंगे। तुमने जनरल ज्यादातर फिल्मों में सुना होगा कि यार अच्छे से याद लाइन है, हाँ, प्यार और जंग में सब जायज है। हाँ सर। अपने यहाँ बैंकर सुना है, कभी ये सोचा ये किसने पैदा की थी ये लाइन? ये पैदा की थी जॉन लिली ने। यूनिवर्सिटी बैठा है अपने, कोई नहीं जानता, बताओ उनको, लोग लाइन सब जानते हैं। अरे बस समझ में ग्रेटनेस लोगों की, वहां से निकल के आई पूरी दुनिया में फैली है। कोई सी मूवी देख लो, उनमें सब में तुमको सुनने मिल जाएगा। ये खतरनाक लोग हैं, ये होती है बात है। एक और है, अमिताभ का एक डायलॉग है, अमिताभ बच्चन ने कुछ मूवीज में यूज किया है, वो विलियम शेक्सपियर के वर्क से निकला था, आज पूरे अपने यहाँ बॉलीवुड में फेमस है। याद ही तो नहीं आ रहा। तो ऐसे ही कुछ लाइन ये है, आई कुडेंट स्लीप अ विंक। इनको ट्रांसलेट करना थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है। ही वॉज डेड एज अ डोरनेल, सी इज अ टाउन ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। ये जो ये जो टावर है, ये मेरी ताकत का प्रतीक है। दे हुड विंग्ड अस, वी डिड बेटर लाई लो फॉर अ while, आई एम कांस्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार। हाँ, मैं ध्रुव तारे के जैसे अडिग रहूंगा। ध्रुव तारा है ना, अब अपन भारत में ध्रुव तारा कहते हैं,
देख रहे, वहां पे भी ये जाना जाता है कि दुनिया की कोई भी चीज अपनी जगह से हिल सकती है, लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह से कभी नहीं हिलेगा। लोग बोलते हैं कि मैं ध्रुव तारे के जैसे अटल हूं, पूरी दुनिया हिल जाए मैं नहीं हिल सकता, हमेशा वहीं चमकूंगा जहां हूं, है ना। विलियम शेक्सपियर ने बोला था ये बात, ठीक है। मतलब उसने यूज किया था, आज हम लोग अगर कोई बोलता है तो ये वहां से निकला है। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। अच्छा, ये एक फ्रेज है, जैसे देखो हमने तुम्हें कछु दिखाया, तुमने पढ़ा और तुमने कहा 1% को रत्ती भर समझ में ना आओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहावत चलती है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ये सब मेरे लिए ग्रीक है, कि ग्रीक लैंग्वेज घंटा कोई की समझ में नहीं आती, है ना, ग्रीक और हिब्रू, ठीक है। वो देखा ना तुमने, जो मम्मी वो चिन्ह होते हैं, वो फोटो फोटो बनी होती है, उनका ट्रांसलेशन नहीं कर पाया कोई, है? कहूँ कहूँ चील बना, कहूँ कौआ बना, कहूँ डंडे बने, कहूँ भाला बना है, ठीक है। अपन तो देख के सिर्फ कहते वाह शानदार चित्र, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसा वेरी गुड हो जाता है कभी कभी। चलो, ये डायरेक्ट पेपर में आती है, लिखा होता है इनमें से किसने लिखा है, हाँ किस राइटर का है। यूजीसी नेट का तो फेवरेट है, हर साल 2-10 फेंक ही देते हैं वो, है ना। पेपर वाले भी किसी दिन उनको काम की चीज लगी, उनने एक तो फेंक दी, पूछ लिया किसकी है, मान लो कि शेक्सपियर की, मिल्टन की, या अपने कीट्स की, अपने को नहीं पता तो अपन बैठे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक बार सबके खास खास कोट्स देख भी लेने चाहिए, इनके तो देख ही लेना है, बहुत लिखे हैं, और अथाह सागर चाहिए हो तो फिर हमारे पास पूरी दुकान भी खुली है। कम से कम कितने पेज के हैं हमारे पास, 600 पेज की बुक आई है, जेई भरे हैं पूरी दुनिया भर के राइटरों के। हाँ, एक छोटी पीडीएफ भी इसमें 20 पेज है, उससे भी नेट में सीधा आता है, मतलब पता होने चाहिए क्या क्या खास खास। हाँ हम देखेंगे, आगे बढ़े। मोर वर्ड्स दैट अपीयर्ड इन हिज प्ले, उसके उनके वर्क्स में ये वर्ड्स भी पहली बार दिखे थे। एकोमोडेशन, असैसिनेशन, असैसिनेशन मतलब हत्या, है ना। डेक्सटीरियस, क्या बड़ा कठिन सा वर्ड, डेक्सटेरोसली, है ना, डेक्सटेरोसली, ठीक है। डिसलोकेट, किसी चीज का लोकेट होना, डिसलोकेट होना। ऑप ऑप्सीन, है ना। रिलायंस, ऐसे निकाल लेते हैं लोग वर्ड, कंपनी बना ले जाए नाम की, अंबानी जी ने, सुना है नाम इसका, ऐसे ही निकाल लेते हैं लोग, है ना। प्रीमेडिटेट, एक मेडिटेट, प्रीमेडिटेट। लोनली, अकेला। ग्लूमी, चमकदार। फ्रेटफुल, सस्पिशियस, शक से भरा। हरी, जल्दी करो, ठीक है। अब लोग हरी अब बोलते हैं, कोई सोचे नया वर्ड होगा, ना भैया विलियम शेक्सपियर लेके आए थे। चलो अब बात के सालों में क्या हुआ भैया के साथ, वो देख लो। रिटर्न टू स्टेडफोर्ड अराउंड 1610, 1610 में भैया वापस आए। वेयर ही लिव एज अ कंट्री जेंटलमैन, है ना। ये एक अच्छे सभ्य पुरुष के जैसे रहने लगे। वेल्दी, ओन्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट होम इन टाउन, अच्छा खासा पैसा कहीं से कमा लिया था, अच्छे से रह रहे थे, है ना।
died in Stratford in 1616 at the age of 52. His death was mystery. It is rumored that he drank too much and con- contracted a fever, or that he died from a cerebral hemorrhage. देखो, इनकी मौत के 2-3 रीजन बताए जाते हैं। उससे पहले ये समझो कि देखो, इनके बीच का इन्हें ज्यादा बताया नहीं। ये बताया जाता है कि बंदा पहले आया, मतलब गांव अपने वहां से पढ़ के आया, बस नाटकों में रोजी रोटी के लिए बहुत संघर्ष किया, धीरे धीरे बहुत पैसा जमा कर लिया, और फिर लास्ट में एक बहुत बड़ा व्यापारी बना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, है ना। और फिर उसके बाद 1610 से 1616 के बीच में वो रहा, मतलब इसने ना ट्रेजिडी ही लिखी है अंतिम टाइम में, आखिरी में, दुखी टाइम में। और मरने के पीछे ये 2 कहानियां चलती हैं। कुछ कहते हैं कि इनने बहुत ज्यादा पी ली थी, है ना, ठीक। और कुछ ये कहते हैं कि बुखार आ गया था, पीने की वजह से ज्यादा तेज बुखार आ गया। तो हुआ क्या, इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, दिमाग की नस फटना। तो वैसे निपटे, और बड़ी कम एज में गए। 52 साल की एज मायने थोड़ी रखती है। ये महाशक्तियों का शख्सियत का रिकॉर्ड है। आप ज्यादा महान बन गए ना। हालांकि इस चीज की हमें बड़ी खुशी है कि महान काम जल्दी कर लिए, दैट मीन्स आपने जीवन को पूरा अच्छे से जी लिया। और महान व्यक्ति ना कभी भी तड़प के नहीं मरता, ये सच है। जो लोग 90 तक खिंचत ना धुसड़ के, अपने पापों को भोगते हैं वो, क्योंकि भगवान बोलता है जो लाया है वही छोड़ना होगा तुझे, मेरे पास तो तू पवित्र आत्मा बन के ही आएगा। तो वो जितना वो गंद के अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं ना, भगवान पूरी झड़ाता है आखिरी में झाड़ू से। और जब वो झड़ती है ना, सहन नहीं होती। हमने बहुतों को देख लिया, हमने तो लोगों को पाप करते देख लिया, और लास्ट में ना हमने उनको धुसड़ते ऐसा तड़पते देख लिया। क्या बता दे, तुम लोग देखना, देखो तुम लोगों को बताते, एक डोकरिया धुसड़ते हुई जाती है, देखा होगा तो, घर मोहल्ला वाले सब देखते हैं। उसका बुरा रूप हमने देखा है जब हम लोग छोटे छोटे थे। हाँ, नहीं वो तड़प के नहीं गई, वो तड़प के नहीं गई बंदी। डुकरिया जो थी ना 96 पे गई है, वो तड़प के नहीं गई। हाँ, वो बिल्कुल तड़प के नहीं गई, क्या शाही मौत मरी है वो। लेकिन वो ज्यादा पता है इसलिए जी है, उसके अच्छे कामों की वजह से। इसके अच्छे काम थे, वो नहीं तड़पी। उसने अपने बच्चे को मरते देखा और अपने नाती पोतों को पाला, वो बहुत बड़ा पुण्य करके गई। और तीनों नातियों ने भी जी भर के जो सेवा बनी पूरी करी। वो बिल्कुल नहीं कि लास्ट दम तक दवाइयां खाई, बात करते कहते शांत मौत मरी है। कहते हैं अच्छा काम करने वाला व्यक्ति तड़प के नहीं मरता, नहीं तो कछू कूलते कूलते चिल्लाते चिल्लाते मरते हैं, बहुत तड़प के मरते हैं, बहुत खतरनाक मौत होती है। कुछ दिन बाद दर्द ही उनको अच्छा लगने लगता है। ये जीवन है। इतने कम एज में जाना हमारे हिसाब से तो अच्छा है। चलो फिर देखें। Elizabethan age. Shakespeare lived and wrote during what is known as the English Renaissance, which lasted from about 1485 through the 1660s. ये रेनेसा का टाइम पीरियड बता रहा है वो, ठीक है। Period is also known as Elizabethan age, named after Queen Elizabeth who ruled
इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1603। याद रखना ये एलिजाबेथन पीरियड था, है ना, अपन ने रटा भी है। ठीक, फिर इसके बाद कौन सी एज आती है बताएगा कोई? वेरी गुड। फिर ठीक, फिर भाई जब चार्ल्स फर्स्ट को कैरोलिन में भगा दिया गया था, है ना, कॉमनवेल्थ में ओरिवल क्रॉम में ला गए थे, तो जब मोनार्की रिस्टोर होगी तो कौन सा वो होगा स्टार्ट? है? और न्यू क्लासिकल में कौन सा वाला पहले स्टार्ट हो जाता है? मतलब मोनार्की रिस्टोर होना, हमने याद भी करवाया था, रिस्टोर होना मतलब वापस आना। चलो छोड़ो, याद होना चाहिए ये। तुमको जो चीज हम साल भर पहले करा दिए ना, है ना, वो चीज तुम्हें सबसे पहले करवाई जाएगी फिर से जिस दिन तुम तैयारी करोगी। अभी हम लोगों की पता है कौन सी चीज पे चर्चा चल रही है? उसी वाले पे, उसी पे, मतलब उसी टेक्स्ट पे जो हमें रटा है, समझी? तो जो बाकी के लोग हमारे जो क्लासमेट है ना, क्लास में जो रहते हैं, वो याद नहीं है उनको, तो हम आगे रहते हैं, मतलब ये होता है, अपन आगे का पढ़ पाते हैं। समझ गए चीजें? हमेशा बना के रखना वो, और उसका जो लिखा है ना, जहां भी लिखा है संभाल के रखना। हाँ, चलो ओके। क्वीन एलिजाबेथ के दर्शन कर लो, ये उनकी अपीयरेंस थी। नहीं, वो वाइट कलर लगाती थी। ये वाइट जो कलर होता था ना, ये सुपीरियरिटी का सिंबल माना जाता था, है ना, और अपनी रियल पहचान छिपाने के लिए भी ऐसा होता था। बहुत सारी चीजें होती थी। क्वीन है भाई, लेकिन ये ना हर बंदे की सिर्फ दुनिया को दिखाने के चेव वो होते हैं, बाकी लोग बहुत सॉफ्ट जीते हैं। ठीक, चलो। एलिजाबेथन एज में क्या था? ड्यूरिंग द क्वीन राइन सोसाइटी सेलिब्रेट पोइट्स। जब रानी का राज आया तो लोगों ने पोएट्री को और पोइट्स को सम्मान देना शुरू किया, मतलब यहाँ पे उनकी इज्जत होने लगी। एलिजाबेथन्स would be surprised to learn that their age would become best known for its theatre, as most considered drama a less distinguished form of literature than poetry। सीधी बात, ड्रामा को, पोएट्री को पहचान इन्हीं की एज में मिली। जो सम्मान इनकी एज में मिला वो किसी एज में नहीं मिला। इंग्लैंड, अब इंग्लैंड was flourished and London was become one of the largest city in Europe। जो इंग्लैंड था वो फ्लोरिश हो रहा था, लंदन यूरोप की सबसे बड़ी सिटीज बन रही थी। However, life was not easy to everyone, और वहां पे जीवन हर किसी के लिए आसान नहीं था। Catholics experiences religious persecution, women were subject to many restrictions, most English poets endured crowded living conditions and an unsatisfactory diet। जब रानी राज पे शुरू ही हो रही थी तो इंग्लैंड तरक्की तो कर रहा था, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम थी। कैथोलिक्स लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, क्योंकि हमें पता है इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट सपोर्टर्स है, तो कैथोलिक्स को वहां कैसे मिलेगा सम्मान? रोमन चर्च वालों को
बताया था ना कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की कहानी, छत पे अपनी बात हुई थी। हाँ, वो सारी चीजें वापस लौट के आएंगी हमारी बताई हुई, और वो जो अपन वीडियोस भी अपलोड किए हैं वो तो एक एक बात रिपीट होगी वक्त के साथ। वुमेन्स पर सब्जेक्ट टू मैनी रिस्ट्रिक्शन, फीमेल्स को भयंकर रिस्ट्रिक्शंस थे। इंडिया से ज्यादा बुरी हालत थी उस समय वहां, हमेशा से, है ना। और जो वहां पे इंग्लैंड में रहने की जो कंडीशंस थी ना, बहुत बुरी थी, है ना। और खाने पीने की भी बहुत तंगी थी। लोगों का जो खाना था ना, आसान नहीं था, मजबूर थे लोग कुछ भी खाने के लिए। बुरे दिन तो सबने देखे हैं, कहे कि भारत अकेला देखता रहा तो सही नहीं है। रिच एंड पुअर अलाइक वर डिफेंसलेस अगेंस्ट ब्यूबोनिक प्लेग। जब प्लेग आया ना, तो उसने ना बड़ों को छोड़ा ना छोटों को। इन 1564, that year Shakespeare was born, nearly old one third of the hometown died of plague। गजब। जब शेक्सपियर पैदा हुआ रहा ना, तब मान लो कि 100 लोग है ना, तो 100 में से 33 लोग मर चुके थे एक झटके में ही, प्लेग की वजह से। बहुत बड़ी बात होती है। अगर 100 में से 5% लोग एक मत खत्म मर जाए ना, तो पूरे देश में कर्फ्यू लग जाते हैं। अपने यहाँ कोरोना में 5% भी नहीं हुआ था, 2% लोग मरे थे सिर्फ, और पूरा देख लिया था। इंग्लैंड में 33% लोग, आ रहा समझ में। अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है ना, तो 33,000 लोग मर चुके थे। इसको डार्क टाइम बोलते हैं इंग्लैंड का। चलो, अब यहाँ पे बात आ जाती है फैशन फैशन की। तो ये था भाई फैशन, है ना। मेल के कपड़े दिख रहे होंगे। अच्छा, पहचान में आ रहा है मेल के हैं कि फीमेल के हैं? ये कौन के, मेल के हैं कि फीमेल के? नहीं तो कोट सा लग रहा है। हाँ, ये मेल के कपड़े भाई, पुरुष वर्ग के। हाँ सर, दोनों। हाँ, ठीक है। ये हाँ, ये मेल का, ये फीमेल का। जो विलियम शेक्सपियर की जो मूवी हमने देखी ना, उसमें तुमको विलियम शेक्सपियर के वो कपड़े पहने दिख जाएगा। गजब का वो बताया उसमें, तेज, स्मार्ट। ये कुछ कपड़े सब ड्राइंग्स हैं, ये देख लो। किंग, क्वीन, इनका ताज, इनका ताज, है ना। चलिए, अब शेक्सपियर के एक थिएटर की बात कर लें, ग्लोब थिएटर। हाँ, ठीक है। शेक्सपियर एंड द लॉर्ड चैम्बरलिन्स men performed a Barbage theatre until 1599, when they built their own playhouse, the Globe। 1599 तक इनने दूसरों के अंडर में काम किया, जब तक इनका खुद का थिएटर नहीं बन गया। तो विलियम शेक्सपियर ने जो थिएटर बनाया उसका नाम क्या था? ग्लोब थिएटर। ठीक। शेक्सपियर preferred to the globe as this wooden O, a term that lead scholars to believe it was a circular building। ग्लोब कहने का मतलब ये था कि शायद वो, तो किसी ने देखा तो नहीं है, कहते हैं कि शायद वो सर्कुलर थिएटर होगा, गोल वाला। हाँ, इसलिए उसको ग्लोब बोला उनने। ऐसा हो सकता है ना। तो ये उसकी कल्पना की गई है ग्लोब थिएटर की, है ना। ये सर्कुलर, ये सामने से फोटो है, लेकिन ये शायद ऊपर से है, तो गोल है ग्लोब। ये किसी ने पेंट किया है, और जो पढ़ा होगा, चाहे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, पढ़ते हैं
इमेजिन करते हैं, ब्रश से छाप देते हैं, वो पेंटिंग कीमती हो जाती है। ये ठीक, ये पेंसिल का स्केच है। चलो फिर देखें, लोकेटेड जस्ट आउटसाइड ऑफ लंदन, तो ये थिएटर का बिल्डिंग। एक और बात, जब एमए में पहुंचोगी ना, तो ये जो पार्ट्स है ना, इन पार्ट्स के नाम आते हैं कि किस किस जगह को क्या बोलते थे, कहाँ कौन बैठता था, पूरा फिक्स होता था। ये थिएटर परफॉर्म हो रहा, कौन कहाँ बैठेगा, सबकी जगह फिक्स होती थी। अपर क्लास की अलग, लोअर क्लास की अलग, मिडिल क्लास की अलग। हाँ, ये परफॉर्म होता है, ठीक है। ये ऊपर का जो गैलरी दिख रही है ना, यहाँ पे जो रिच फैमिलीज होती हैं वो लोग बैठते थे, है ना। यहाँ पे वो जो मिडिल क्लास है वो, है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं नहीं, यहाँ आई थिंक वुमेन्स बैठती थी, तो ऐसा कुछ है पूरा सिस्टम, ठीक है। गैलरी, अच्छा आजकल हमारे जो वर्ड्स आए हैं ना, ये सारे वर्ड्स यहीं से लिए गए हैं। जैसे देखो, ये गैलरी, गैलरी, पिट, मैन स्टेज, ट्रैप डोर, डिस्कवरी स्पेस, है ना, टायरिंग रूम्स।